हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो मेंसुरेशन के हम 7 क्लास कर चुके हैं और इससे पहले 2 क्लास प्रैक्टिस का हुआ है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, जो सुगम गणित 6, 7, 8 से लगभग था। तो 6 का हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और क्लास 7 में हम इन कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास 7 में जैसे सुगम आप खोलिएगा किताब गणित, तो उसमें आपको एक्सरसाइज प्रश्नमाला 12A में आएगा क्षेत्रमिति एक्सरसाइज 1। तो दोस्तों, यह भी कहीं ना कहीं कंपटीशन का लगभग 25% जरूर है कि इसका क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं, ये कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ाए हैं, इस पे हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, सब यही कॉन्सेप्ट पे बनेगा। दोस्तों, जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पे आप हमको टेलीग्राम चैनल पे आप बोल सकते हैं या मतलब मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में या ग्रुप में कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है, मतलब फोटो क्वेश्चन लिख के और उसको फ़ोटो खींच के भेज देना, उसका सोल्यूशन करके हम भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं, क्वेश्चन आसान एक सही है, मतलब आसान है, 2 भी बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये 7th का मेंसुरेशन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, सही से देख रहे, 1 मिनट। चलिए ठीक है थोड़ा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, किसी आयतकार बगीचे की परिमिति 100 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बोल रहा है किसी आयतकार बगीचे का परिमिति, ये आयतकार बगीचा है, इसका परिमिति कितना है? परिमिति मतलब परिमाप कितना है इसका? परिमाप दे रखा है 100 मीटर। 100 मीटर इसका परिमाप दे चुका है और इसका चौड़ाई कितना है? 18 मीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम इससे पहले कॉन्सेप्ट में बताए थे, कभी लंबाई देकर चौड़ाई पूछ देगा, कभी चौड़ाई देकर लंबाई पूछ देगा, कभी परिमाप देकर लंबाई पूछ देगा, परिमाप चौड़ाई देकर लंबाई पूछ देगा, कभी परिमाप चौड़ाई देकर लंबाई पूछ देगा, कभी परिमाप और चौड़ाई देकर लंबाई देकर चौड़ाई पूछ देगा, कभी क्षेत्रफल लंबाई देकर चौड़ाई पूछ देगा, कभी क्षेत्रफल चौड़ाई देकर लंबाई पूछ देगा। तो दोस्तों, ये सब कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन। हम फिर भी इस क्वेश्चन को मतलब कि शुरुआती क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको स्किप कर देंगे यहीं पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो बोल रहा है इसका लंबाई क्या होगा, तो परिमाप कितना है? देखो, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप कितना दिया हुआ है? देखो, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में भी दिया। इसको पहले एक काम करते हैं, ये दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मीटर है ना, 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुना 100 करेंगे, क्या हो जाएगा? 100 गुना 100 क्या हो, एक पे क्या सुना, 4 गो, तो कितना होगा? 10,000 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है 18 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 1800। 1800 गुना 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1800 प्लस 3 है ना, 18, क्वेश्चन साइज देख लेते हैं। 18 पर तो कितना हो गया? 1800 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, तो लंबाई पूछ रहा है। तो इसका क्या हो गया? 2 इंटू लंबाई कितना है? 10,000। लंबाई नहीं, यार परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है? 10,000 बराबर कितना हो गया? लंबाई पूछ रहा है प्लस चौड़ाई 1803 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 1000 बराबर 10,000 बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा? इससे गुना हो जाएगा, क्या होगा? 2 लंबाई बटे प्लस के 2 गुना कितना हो जाएगा? 3606, यही होगा ना। इसे 2 से गुना करेंगे 18 36, 3 गुना 6, 3606 हो गया। तो अब क्या होगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखो, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10,000 में से कितना? 3606 घटा देंगे तो कितना हो गया? 10 में 6 गया 4, 9 में से 0 गया 9, उसके बाद 0, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया? 9 में से 6 गया 3, उसके बाद 10 में से 3 गया 7,
देखो जोड़ते हैं तो होता है यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6394 हो गया। क्या हो गया? 6394 क्या निकल गया? 6394 सेंटीमीटर में निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो गया? लंबाई कितना निकल गया? 6394। 6394 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखो 6300 इसमें सेंटीमीटर में निकल गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसे 100 से भाग दे देंगे। जैसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 मीटर 6000 है ना, तो 6000 कितना हो गया? 6000 अगर इसे भाग देंगे तो कितना? 60 ना हो जाएगा? 60 मीटर 9494 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। मीटर में, सेंटीमीटर में इतना हो गया। ब्लू मार्कर उतना अच्छा नहीं हो चल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक आयताकार फूल की क्यारी लंबाई और चौड़ाई 8:3 में है। यदि उसका परिमाप 374 मीटर है तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम इसे जो पहले क्लास हुआ था उसका लास्ट वाला क्वेश्चन की जैसे है। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, बनाएंगे नहीं हालांकि इस क्वेश्चन को बस समझा देते हैं। इसमें बोल रहा है कि आयतकार है, ठीक है, उसका अनुपात और क्या दिया हुआ है? एक आयतकार की क्यारी की लंबाई का अनुपात चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 8:3 है। तो 8 लंबाई है तो चौड़ाई कितना है? 3 है। तो 8 ये दे दिए और चौड़ाई 3 दे दिए। इसको x मान लेते हैं, 8x और 3x के बराबर है। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है 374 मीटर। 374 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये परिमाप दिया हुआ 374 मीटर। अब 374 मीटर दिया, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना हो गया? 8x प्लस 3x। क्या हो गया? परिमाप बराबर 374। तो 2 गुना 8, 8 3 11, 11x। तो क्या हो गया? बराबर 374। तो 11 दूनी 22x बराबर 374। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 374 बटे 22। अब 22 से 374 में देखते हैं भाग देकर कितना होता है। 374 भागा 22। 22 से एक बार में कटेगा, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद 4 उठा देंगे। कै बार में लग जाएगा? 2 दूनी 4, 2 5 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 7 बार में लग जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 17 मतलब कितना हो गया? 17 हो गया। 17 x निकल गया। तो इसका लंबाई क्या हो गया? 8 गुना 17। ये क्या हो जाएगा? 3 गुना 17। 17 तिया 51, 108। हाँ 17 8 196, 17 136। इसका आंसर क्या निकल गया? 51 और 136। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्लास 7 का सुगम गणित का क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है लगभग देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में बहुत ही आसान है। बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निम्नलिखित है। 13 सेंटीमीटर, एक में दिया हुआ है, 2 में 8 सेंटीमीटर, 4 मीटर। तो यह बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल निकाल, 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी लंबाई इतना है चौड़ाई इतना। ये तो बहुत ही आसान है। लंबाई क्षेत्रफल टू लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, जितना मीटर सेंटीमीटर दिया उसका गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साथ में बोल रहा है किसी वर्ग का परिमिति 76 सेंटीमीटर, उसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोल रहा है किसी वर्ग का परिमिति 76 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत एडवांस लेवल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी वर्ग की परिमिति, मतलब किसी वर्ग का थोड़ा ही नहीं चल रहा है, किधर गया? वर्ग का परिमिति, थोड़ा सा उधर साउंड बज रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। किसी वर्ग का परिमिति 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है?
वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। और देखो इसका सिर्फ दे दिया क्या, वर्ग, इसका क्या दिया है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, और इसका क्या पूछ रहा है, उन्होंने परिमिति दे दिया है, परिमिति तो बस दिया है, परिमिति दे दिया है, क्षेत्रफल परिमिति दिया 76 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो वर्ग का क्या होता है, परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। दोस्तों तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ, 76 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। तो दोस्तों तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा इधर 4 गुना हम इधर जाएगा तो भाग में 76 से क्या बेर में, 4 बेर में कटेगा, 4 से 76 में भाग दे देंगे तो क्या बेर में, 4 का 4, 4 चौके 16, 4 का 4, 4 9 19 चौके 36, हाँ 19 चौके 76, 19 क्या निकल गया, इसका भुजा निकल गया 19 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भुजा निकल गया। ठीक है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 गुना 19, 19 गुना 19 करके यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कितना होता है। हालांकि आपको याद करके रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तीन सौ इकसठ कितना निकल गया, 361 सेंटीमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा, 3 मीटर 61 सेंटीमीटर। तो दोस्तों या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, सेंटीमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमिति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसी की तरह है लेकिन उल्टा है, तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमिति पूछ रहा है, परिमिति मतलब परिमाप। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 289 मीटर, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 289। ठीक है दोस्तों, तो इसका रूट कितना होता है 289 का 749, तो 17 का होता है, 17 का होता है ना। तो भुजा कितना निकल गया, 17 मीटर। तो इसका वर्ग का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा ना। वर्ग का परिमिति क्या होता है, अरे गलती हो गया दोस्तों, 1 मिनट। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकाल लिए, कितना हो गया 17। वर्ग का क्या पूछ रहा है, परिमिति नहीं पूछ रहा है, परिमाप नहीं पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 17, 68 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 68, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल इतना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई 26 मिलीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं तब तक। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो उसका चौड़ाई उसका चौड़ाई कितना है, 26 मिलीमीटर, तो आयत का लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई नहीं निकाल लेंगे। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो 26 का सेंटीमीटर में, उसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे, फिर 26 बटे 26 कर देंगे। ठीक है, 26 को सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समान परिमाप 36 मीटर वाले 2 आयत हैं। समान परिमाप मतलब समान परिमाप वाले कितना है, समान परिमाप है, 2 आयत है लेकिन उसका परिमाप क्या है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कितना, 10 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है समान परिमाप वाला आयत, मतलब जो ऐसा होगा इसने एक और क्या है, एक और आयत है, तो मतलब ये दोनों क्या है, इसका परिमाप समान है, तो कितना है 36, ये भी कितना होगा 36। तो बोल रहा है
कि एक की लंबाई 12 मीटर, इसका लंबाई 12 मीटर है और दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है, दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों, इसका भी क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने, इसका भी क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो समान परिमाप कितना है, 36 मीटर है, 36 मीटर है। इसका पहले निकाल लेते हैं। देखिए, देखो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, इसको देखो, इसका देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमाप दिया हुआ 36, 2 इंटू लंबाई क्या है, लंबाई 12 है, तो चौड़ाई देख लेंगे कितना है, चौड़ाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 दूना 24 प्लस 2 दो चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, बराबर 36। तो दो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 36 में 24 गया कितना होगा 12 ना, तो दो चौड़ाई बराबर कितना हो गया 12, तो दो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, दो से कट जाएगा, कितना हो गया, चौड़ाई बराबर 6 हो गया, 6 हो गया। अब 6 मीटर हो गया। अब देखो, अब इसका निकल गया चौड़ाई 6 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 12 गुना 6 लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 का 72। देखो इसका भी क्षेत्रफल अब निकालते हैं, इतना ही इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका परिमाप दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है, इसका देखो, इसको इसका यहाँ बना रहे हैं, इसका परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो परिमाप कितना है 36, 2 इंटू कितना, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पहले दे देंगे, चौड़ाई दिया हुआ है 8, ठीक है, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 लंबाई प्लस 8 दूनी 16 में, ठीक है। अब 36 बराबर 36, तो 2 इंटू लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 16 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 36 में से 16 गया कितना हुआ 20 हुआ ना, 20, हाँ 20 हुआ, तो 2 इंटू लंबाई बराबर 20, तो 2 से कट गया क्या बेर में, 10 बेर में, 10 मीटर इसका लंबाई निकल गया, क्या निकल गया, लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 10 गुना 8, कितना हो गया 10 8 80, 80 मीटर हो गया इसका क्या क्षेत्रफल, इसका क्या हो गया 72 मीटर। लेकिन इसका परिमाप समान है, मतलब इसका बीच का ये सब अंतर अलग है, लेकिन इसका इस सब का बीच का अंतर अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई डिफरेंट है, लेकिन इसका परिमाप जो है ये बस समान है। तो इसका आंसर क्या हो गया 72 मीटर और 80 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। तो दोस्तों यह क्लास लगभग 18 मिनट का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन हम 10 तक बना चुके हैं, अब 10 के बाद अगले क्लास में बनाएंगे। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11, अब तो आसान आसान ही है, लेकिन बन जाना चाहिए, फिर भी जो नहीं बनेगा हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों।